नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया कि इंडिया ने एक कंप्लीट यू टर्न लिया है फॉरेन पॉलिसी में। कुछ ही महीनों पहले हमारा स्टांस ये था कि इजराइल हमास के बीच में जो वॉर चल रही है ना, इसको रोकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हम ना यस वोट करेंगे ना नो वोट करेंगे, हम कर देंगे एब्सटेन। मगर पिछले कुछ महीनों में जो इमेजेस सामने आई हैं, जो डेटा सामने आया है, ये सब देखकर वोटिंग में लिटरली आप कह सकते हैं वोट करना पड़ा यूएन में इस इशू को लेकर कि अब सीज फायर का समय आ चुका है। मतलब ये है, इंडिया अपने वोट से ये कह रहा है कि इजराइल हमास के बीच में जो वॉर है ये खत्म करने का समय आ चुका है। इमीडिएट सीज फायर हमको चाहिए क्योंकि बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल की जो असॉल्ट है गाजा पे, हमास को मारने के लिए, हमास को मारने की कोशिश कर रहा है इजराइल। मगर इस सब के बीच में 18,000 से ऊपर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे हैं, 5 से लेकर 6,000 तो बच्चे ही हैं इस आंकड़े में, और 50,000 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। कई लाखों लोग, टोटल आप कह सकते हैं 18 से लेकर 19 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अब समय आ चुका है कि गाजा पर जो इजराइल की असॉल्ट है ये रोकी जाए। इंडिया ने भी इसके समर्थन में वोट किया है और टोटल आप अगर देखें तो 153 कंट्रीज ने कहा है कि इजराइल हमास वॉर थमनी चाहिए। सिर्फ 10 कंट्रीज ने कहा है कि नहीं नहीं, कुछ यहाँ पर सीज फायर की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है चलने दो। और बाकी 23 कंट्रीज ने एब्सटेन कर दिया है, कहा है कि भैया हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। 1 मिनट के लिए जो वोटिंग पैटर्न है वो देखने से पहले ना एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है भारत ने विनबैक्स 2023 के नाम से। आपको बताना है कि विनबैक्स 2023 किस कंट्री के साथ करी गई है कंडक्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, वियतनाम, मालदीव्स या फिर मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल हमास वॉर को 2 महीने 6 दिन हो चुके हैं। ये वॉर शुरू हुई थी 7 अक्टूबर को, जब इजराइल ने अपनी तरफ से जो ऑपरेशन है ये लॉन्च कर दिया था। ना 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करी, जहां पर यह लिखा था कि इजराइल को सीज फायर कर लेना चाहिए। और उस टाइम वोटिंग के दौरान ना इंडिया ने कहा था कि देखिए सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध विराम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड 5 नवंबर का आर्टिकल है कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों कर दिया था फ्रॉम द कॉल ऑफ ट्रूस। इंडिया ने युद्ध विराम वाले रेजोल्यूशन से खुद को दूर क्यों रखा, ना यस वोट किया ना नो वोट किया। इस बात को लेकर भारत सरकार की इंडिया में ही काफ़ी आलोचना हुई थी। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, इंडिया को यहाँ पर पहले ही नवंबर महीने में ही वोट करना चाहिए था कि युद्ध विराम करो, सीज फायर करो। जो हो रहा है गाजा में बहुत ज़्यादा गलत है ना। नवंबर से लेकर अब हम आ चुके हैं दिसंबर में, और पिछले 30-40 दिनों में जो इमेजेस सामने आई हैं गाजा पट्टी से, जो वीडियो सामने आई हैं, कई कंट्रीज़ की जो स्टेटमेंट है ना, ये सब देखते हुए इंडिया को भी अब फाइनली ये कहना पड़ा कि इजराइल सॉरी, हम यहाँ पे एब्सटेन नहीं कर सकते। हमें भी बोलना पड़ेगा कि अब आपको ये वॉर रोकनी होगी ना। क्या इजराइल ये चाहता है? क्या इजराइल गाजा में जो भी इनका ऑपरेशन है ये रुकना चाहता है? ऑब्वियसली नहीं, और ना इजराइल रुकने वाला है। ये जो रेजोल्यूशन है जिस पर वोटिंग हुई है ये नॉन बाइंडिंग होता है। यूएन बस ये रेजोल्यूशन पास कर सकता है, उसके अलावा इस रेजोल्यूशन में कुछ लीगल पावर नहीं है। तो इजराइल अपनी तरफ से जो उसको करना है वो करता रहेगा। इस रेजोल्यूशन के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है। और वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि किन कंट्रीज ने इजराइल को इस रेजोल्यूशन के अंडर ये कहा कि अब ये वॉर रोक दीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी कंट्रीज ग्रीन साइड में, ये जो ग्रीन प्लस है इसमें वोट कर रही हैं, ये सब कंट्रीज कह रही हैं कि अब गाजा पे जो भी ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, ये रोकने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये रोकने की आवश्यकता है। उसके अलावा ब्राजील, यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना, उसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी ने ऑफ कोर्स यहाँ पे एब्सटेन किया है, इटली ने भी यहाँ पर एब्सटेन किया है। इजराइल ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट वोट करेगा। और इंटरेस्टिंगली इवन जापान ने भी ये कहा है कि अब सीज फायर की आवश्यकता है। क्वाड भी यहाँ पर काफी हद तक बढ़ चुका है। 3 क्वाड कंट्रीज कह रही हैं कि बिल्कुल सीज फायर की आवश्यकता है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश ही कह रहे हैं कि अब सीज फायर कर लेना चाहिए। यूएसए अकेला क्वाड कंट्री है जो कह रहा है कुछ सीज फायर की आवश्यकता नहीं है, जो इजराइल कर रहा है करने दो। और चाहे यूएस अकेला आपको दिख रहा हो यहाँ पर, गिनती के 10 देश हैं जो इजराइल के समर्थन में वोट कर रहे थे, उनमें यूएस भी है। मगर यूएस की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये जो हम वोटिंग देख रहे थे ये तो थी यूएन के जनरल असेंबली की। यहाँ पर वोटिंग इतना मैटर करती नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया लीगली बाइंडिंग है नहीं।
हाँ, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर वोटिंग क्यों नहीं करवाते कि सीज फायर करवाओ। कोशिश करी गई थी, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने कह दिया था कि बिल्कुल सीज फायर की आवश्यकता है। यूएसए ने वीटो पावर यहां पर यूज कर ली। नहीं तो यूएसए आप अगर देखो वीटो पावर रेयरली यूज करता है, बहुत कम यूज करता है। इसराइल के केस में यूएसए ने वीटो पावर यूज कर ली और इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा था ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं ये बात देखकर कि यूएसए ने वीटो पावर यूज कर ली और इस वॉर को रोकने का जो हमारे पास एक चांस था ये गवा दिया। और ना सिर्फ चाइना, एक्चुअली इवन नॉर्थ कोरिया ने भी यूएसए की आलोचना करी थी कि इन्होंने वीटो का इस्तेमाल कर दिया है ओवर गाजा सीज फायर। और मुझे यहां पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इवन दो यूएसए बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा है इसराइल के, वीटो का इस्तेमाल किया, जनरल असेंबली में वोटिंग कर दी इसराइल के समर्थन में, मगर तब भी ना जो बाइडन को तंग आकर एक लाइन बोलनी पड़ी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाइडन ने ये कह दिया, दुख से कहना पड़ रहा है मगर इजराइल सपोर्ट खो रहा है। जब इंडिया भी जो यूजुअली एब्सटेन करता है ना, जब इंडिया भी कह दे कि बस अब जो इमेजेस सामने आ रही है ना, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो बच्चों की इमेजेस सामने आ रही है, आई मीन रिहायशी इलाकों में जो बॉम्बिंग लगातार हो रही है, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, एक जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो इमेजेस सामने आई ना, ये सब देखकर जो बाइडन भी बोल पड़े कि इजराइल धीरे धीरे समर्थन खो रहा है। अगर बॉम्बिंग ये थोड़ा आप कह लीजिए और प्रिसाइज तरीके से करते सिविलियंस को बचाकर, तो शायद इतना प्रेशर इजराइल ना फेस कर रहा होता। और ये बात दबे शब्दों में यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने भी ये बात बोली है कि हमें ना एक गैप दिखता है इजराइल की इंटेंट में टू प्रोटेक्ट सिविलियंस और रिजल्ट। देखो यूएसए भी ये कह रहा है, हमारा मानना है कि इजराइल कोशिश करता है कि सिविलियंस की मौत ना हो, मगर रिजल्ट कुछ और कह रहे हैं। रिजल्ट जो है वो आपके सामने, ये जो इमेजेस सामने आ रही हैं, जो डेथ नंबर सामने आ रहे हैं स्पेशली बच्चों के, ये देखकर हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इवन दो हमारे हिसाब से इजराइल ने कोशिश करी है कि सिविलियंस की मृत्यु ना हो, मगर रिजल्ट्स कुछ और कह रहे हैं। और इस सब के अलावा इवन रशिया ने भी रिसेंटली ये कहा है कि इजराइल का जो प्लान है कि हमास की जो टनल्स हैं वहां पर ये लोग पानी गिर देंगे बहुत सारा, ये अगर ये लोग करते हैं तो ये एक वॉर क्राइम होगा। बेसिकली आपको बताऊंगा, गाजा के नीचे बहुत सारी टनल्स हैं, बताया जाता है जितना कॉम्प्लिकेटेड लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम नहीं है, उससे ज्यादा तो आपको टनल्स मिलेगी गाजा के अंडर, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इन टनल्स का यूज करता है हमास ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और रशिया ने यह वार्निंग दी है कि इजराइल का जो प्लान है कि इन टनल्स में पानी गिर दो ताकि ये जो सारी टनल्स हैं यहां पर जो भी आतंकवादी हैं सब मारे जाएं। अगर इजराइल ये करता है तो ये एक वॉर क्राइम होगा इफ परस्यूड। तो इजराइल प्रेशर में है। क्या ये प्रेशर झेलते रहेंगे आने वाले कुछ समय तक? क्योंकि इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स ये भी आई हैं कि कई हमास के लीडर सरेंडर कर रहे हैं और हमास को काफी हद तक इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। तो हमें देखना होगा कि इजराइल कितने लंबे समय तक ये वॉर जारी रखता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एक्सेप्ट यूएस डायरेक्टली इजराइल को ये कह रही है इट इज टाइम फॉर सीज फायर, अभी के लिए रुक जाइए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया ने जो वोटिंग करी है ये सही है? आपके हिसाब से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में सही वोटिंग करी है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया को अभी भी अब्सटेन करना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विनबैक्स 2023, ये ऑर्गेनाइज की जा रही है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वियतनाम। सो वियतनाम इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.